राष्ट्रीय राजमार्ग 244 की अगर हम बात करें तो हालात इसके अगर आप देखें तो बद से बदतर आपको इसके हालात देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि महाराजा हरि सिंह जब 1921 में भद्रवा का दौरा किया, जब उन्होंने, तो उस समय में ये रोड उस समय में नहीं थी। वो सिर्फ बटोत तक ही आया करते थे और बटोत से अगर बात करें तो वहां से खच्चर घोड़ों पर अपने सामान को उठाकर ले जाकर यहां से पैदल सफर यहां से लेकर भद्रवा तक का उन्होंने किया था, जिस समय वो अपनी पर्सनल जागीर को देखने के लिए आए थे 1921 में। लेकिन उसके बाद फिर महाराजा हरि सिंह ने एक ऑर्डर निकाला कि हमारी जानकारी के अनुसार कि इस रोड को बनाया जाए। लेकिन अगर इस समय आप लगातार इस रोड पे जो आने वाले लोग हैं उनमें अगर आप बात करें, अपने जो भद्रवा की तरफ जाते हैं, किश्तवाड़ की तरफ जाते हैं, बनी की तरफ जाते हैं या हिमाचल की तरफ जाते हैं, जो लगातार 244 हाईवे पर अप डाउन करते हैं या एक हफ्ते में आते हैं या 2 हफ्ते में आते हैं, तो उनको इसकी हालात पूरे देखने के लिए मिलते हैं कि हालातों में कितनी खराबी है। इस समय में अगर आप देखें, आप ये देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे इसके बीच में जो हैं वो बने हुए हैं, कितनी इसकी खस्ता हालत है। देखिए गाड़ियां जब भी यहां से निकलती हैं तो ये देखिए किस प्रकार से गाड़ी निकलती है और किस प्रकार से बचा के इनको गाड़ी यहां से निकालनी पड़ती है। इस प्रकार के खड्डे सिर्फ यहीं पर नहीं है, मुझे ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको कि कहां कहां पर है। इस रोड पे चलने वाले लोग भली भांति जानते हैं कि इसकी हालात क्या है। अब नई सरकार बन चुकी है, नई सरकार बने हुए लगभग अब 130 या 40 दिन होने वाले हैं। अब ये कब इस सड़क की मुरम्मत होती है, कब इस रोड पर चलने वाले जो लोग हैं उनको एक सुविधा दी जाती है। अगर आप, हालांकि बड़ी सारे पैचेस इसके ठीक भी किए गए हैं बड़ी सारी जगहों पर, लेकिन आधे से ज्यादा की अगर मैं बात करूं तो खराबी हालात इसकी देखने के लिए मिलती है। 1937 में इसका काम शुरू हुआ था और 1943 में इसका काम मुकम्मल हुआ था, जब इसका पहली बार काम शुरू हुआ। 6 साल में इसका काम बटोत से लेकर भद्रवा तक इस रोड के काम को लगाया गया और 6 साल में मुकम्मल किया गया। अब उस समय में इसकी हालात कैसी थी वो तो उसी समय के लोग बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद सरकारें आई, सरकारें बनी, बहुत सारी सरकारें बनी और जम्मू कश्मीर पर लोगों ने, बड़ी सारी सरकारों ने राज किया। लेकिन अगर इस जगह की हम बात करें तो बटोत से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये जगह देखने के लिए मिलती है। आप देखिए गाड़ियां किस प्रकार से यहां से किस प्रकार से बचा के गाड़ियां यहां से जाती हैं। हालांकि अगर कोई लोडेड गाड़ी हो तो यहां पर पलटा खाने का भी काफी उसकी संभावना बढ़ जाती है। इस जगह को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर आपको चश्मे भी देखने के लिए मिलते हैं, साथ में यहां पर एक दरिया भी बह रहा है। और ये मैंने आपको जैसे कि पहले ही कहा कि ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि कहां कहां पर रास्ता खराब है। इस पर सफर करने वाले लोग और उच्च अधिकारी जितने भी हैं वो बड़ी भली भांति जानते हैं कि रोड कहां कहां पर, रास्ता कहां कहां पर खराब है। लेकिन ये एक वो जगह है कि जब से मैंने अपनी होश संभाली है, जब से मैं गाड़ी में सफर कर रहा हूं, तब से ये जगह मुझे ऐसी की ऐसी देखने के लिए मिली। कभी कभी तो इससे भी ज्यादा इसके हालात खराब देखने के लिए मिले। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि 1921 में महाराजा हरि सिंह ने दौरा किया भद्रवा को, उनकी पर्सनल जागीर थी भद्रवा का दौरा किया और एक हफ्ते तक भद्रवा में रहे। उसके बाद तब लोग यहीं तक आते थे। और यहां से अगर राशन की बात करें, जब हमने 100 साल के उन बुजुर्ग का भद्रवा से उनका हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि टांगों पे और ऊंटों पे सामान को, सौदे को, खाने पीने के सौदे को लाया जाता था। और हमने अपने बुजुर्गों से ये भी सुना है कि भद्रवा की बात करें, डोडा की बात करें या भलेस की बात करें, कहीं की भी बात करें आप, वहां के लोग यहां तक पैदल रास्ता नमक लेने के लिए, खास करके ऐसा कहा जाता है कि नमक लेने के लिए वहां से यहां तक पैदल आते थे और अपनी पीठों के ऊपर यहां से राशन
भद्रवाह में के लिए या डोडा के लिए लेकर जाते थे। जब महाराजा हरि सिंह ने यहाँ का दौरा किया और उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और उसमें उन्होंने कहा कि इस रोड को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए और 1937 में इसका काम शुरू हुआ, 1943 में ये मुकम्मल हुआ और 6 साल इसको मुकम्मल होने में लगे। लेकिन अब प्रश्न चिन्ह ये है कि इसका भविष्य क्या है? क्या इसका भविष्य ऐसा ही है या इसके भविष्य में कुछ सुधार आने वाले हैं? और इस रास्ते पे सफर करने वाले लोगों की अगर बात करें तो क्या उनकी उम्रें या इसी जिगजैग, इसी हिलते डुलते रोड पे ही गुजर जाएगी? आप अगर बात करें माता वैष्णो देवी, सॉरी क्षमा चाहता हूं, अगर आप बात करें मचेल माता की, तो मचेल माता के लिए यहीं से, इसी रास्ते से श्रद्धालु दर्शनों के लिए जाते हैं। आप अगर बात करें तो किश्तवाड़ में बड़ी जानी मानी जियारतें हैं, वहां पर लोग ये इसी रास्ते से होकर जाते हैं। आप भद्रवाह पर्यटक स्थल की बात करें तो वहां पर एक यही हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग में अगर बात करें तो सुरंगों का निर्माण भी किया गया है, टनल भी बनाए गए हैं, जिनका अभी उद्घाटन होने को लिए उसमें हम खिलेनी टनल की बात खासतौर पर कर सकते हैं कि खिलेनी टनल जिसको कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। कुछ काम हुए भी हैं, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी हैं और आए दिन आपको इस पर देखने के लिए मिलता है कि फलां जगह पर एक्सीडेंट हुआ, फलां जगह पर एक्सीडेंट हुआ, फलां जगह पर एक्सीडेंट हुआ। तो जब तक इसके रास्ते, इस रोड का सुधार नहीं होगा, तब तक दुर्घटनाएं भी देखने के लिए मिलेंगी और इसके भविष्य के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। और हम आग्रह करते हैं जो ऑफिसर्स इस रास्ते को देख रहे हैं या अपनी उस सरकार से जो इस समय सरकार बनी हुई है, वो इसके ऊपर केंद्र सरकार की बात करें या यहाँ की सरकार की बात करें तो इसके ऊपर गौर करें और इसका सुधार जल्दी से जल्दी करें। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।